नहीं करें, यदि पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट जरूर करें कि भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। देखिए दोस्तों, अभी एक तूफान आया था जिसका नाम था यागी, और ये किन किन देशों को प्रभावित किया था इसकी भी बात करेंगे, और भारत के द्वारा किन किन देशों को सहायता प्रदान की गई उनकी भी बात करेंगे। तो ये तूफान आया था उनसे प्रभावित जो देश थे उनके लिए जो सहायता पहुंचाई थी वो पहुंचाई थी ऑपरेशन सद्भावना के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन सद्भावना के तहत। तो जो तूफान यागी से प्रभावित देश हैं उनके लिए सहायता प्रदान की गई थी। ठीक है, अच्छा, इनके अलावा यहाँ पे ऑप्शन हम आपको 3 और दिख रहे हैं। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा की सबसे पहले बात करते हैं। ऑपरेशन गंगा चलाया गया यूक्रेन के अंदर। कहां पे चलाया गया? यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जब यहाँ पे रशिया के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया तो भारतीयों को निकालने के लिए यूक्रेन के अंदर ऑपरेशन गंगा चलाया गया। इसके अलावा ऑपरेशन अजय कब चलाया गया और ऑपरेशन इंद्रावती कब चलाया गया, इन्हीं की भी चर्चा करते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाई गई हैती के अंदर जब युद्ध यहाँ पे विद्रोहियों के द्वारा यहाँ पे की गई विद्रोह, तो यहाँ पे भारतीयों को बचाने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। ऑपरेशन अजय की बात करें तो इजराइल के अंदर हमास के द्वारा जब गाजा पट्टी पर इजराइल के द्वारा जब हमास के द्वारा गाजा पट्टी पर यहाँ पे बम चलाए गए तो उस समय भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। अच्छा, इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटक केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटक केंद्र के रूप में उभरा है अयोध्या। हमारी प्यारी भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या यहाँ पे सबसे बड़े पर्यटक केंद्र के रूप में उभरा है। इसी के अलावा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर एक यहाँ पे चलाया जा रहा है केंद्र बनाए जा रहे हैं। कौन सा केंद्र? तो गिद्ध संरक्षण केंद्र। कौन सा संरक्षण केंद्र? गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो ये बनाया जा रहा है कहाँ पे? गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के अंदर स्थापित किया जा रहा है वैदिक 3D संग्रहालय। वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पे वैदिक संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? वाराणसी के अंदर। 1 मिनट में नेट थोड़ा सा नेट इश्यू आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, देखो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को AI सिटी बनाई जा रही है। इसी के साथ AI सिटी के साथ ही यहाँ पे बनाए जा रहे हैं बंदरवन। ठीक है ना, लखनऊ के अंदर बनने जा रहे हैं बंदरवन। ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के अंदर तिरुओणम का त्योहार मनाया जा रहा है? तिरुओणम का त्योहार कहाँ पे मनाया जा रहा है? तिरुओणम का त्योहार मनाया जा रहा है केरल के अंदर। कहाँ पे? केरल के अंदर तिरुओणम का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं बात करें हम तमिलनाडु की, तमिलनाडु के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है पोंगल। वही बात करें, आप देखो ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? केरल के अंदर, और पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। इसी के साथ यहाँ पे मनाया जाता है जल्लीकट्टू त्योहार। कौन सा त्योहार? जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है हरेला पर्व, और सॉरी छत्तीसगढ़ के अंदर हरेली पर्व और उत्तराखंड के अंदर हरेला पर्व। ठीक है ना। इसी के अलावा यहाँ पे एक छेरछेरा पर्व भी मनाया जाता है। कौन सा पर्व है? छेरछेरा पर्व भी मनाया जाता है। असम की बात करें तो यहाँ पे एक बिहू का असम बिहू नृत्य और एक यहाँ पे मेला लगता है अम्बुबाची का मेला। कौन सा मेला? अम्बुबाची का मेला लगता है। यहाँ पे ये 2 त्योहार प्रमुख मनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन चुकी है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला की बात करें तो वो बन चुकी हैं सलीमा इम्तियाज। कौन बन चुकी हैं? सलीमा इम्तियाज बन चुकी हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर पाकिस्तानी महिला। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों की। तो देखो PCB जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके वर्तमान में कौन प्रमुख है? तो वो है मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी हैं, जो कौन बन चुके हैं? जो बन चुके हैं एशियाई क्रिकेट काउंसिल के हेड। कौन बन चुके हैं? मोहसिन नकवी तो SCC के प्रमुख बन चुके हैं। ठीक है।
अच्छा, हम इसी के तौर पे बात करें, आईसीसी के प्रमुख कौन बन चुके हैं, तो हमारे जय शाह बन चुके हैं आईसीसी के प्रमुख। और बीसीसीआई की बात करें तो वो बन चुके हैं किसके, अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्रिकेट डुनित वेलालेज को अगस्त 2024 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? बात करें अगस्त 2024 का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किनको दिया गया है, तो ये दिया गया है डेनित वेलालेज को, और ये रहने वाले हैं श्रीलंका क्रिकेट टीम के ये क्या है, खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है अगस्त माह का। इसके अलावा बात करें हम अमेरिका व वेस्ट इंडीज की, तो ये दोनों कंट्री जो यहाँ पे टी20 वर्ल्ड कप जो 2024 के हुए उनका होस्टिंग कर रहे थे कौन, ये अमेरिका व वेस्ट इंडीज, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर विनर कौन रहा था, तो इसके अंदर विनर रहा था हमारा इंडिया, ठीक है ना। और साउथ अफ्रीका इसके अंदर क्या रहा था, रनर अप रहा था, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? प्लेयर ऑफ द मंथ जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ तो अभी मैंने बताया था, और किनको दिया गया था, तो डुनित वेलालेज को, और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है हर्षिता समारा विक्रमा। किसको? हर्षिता समारा विक्रमा को दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त माह का, ठीक है। अच्छा, स्मृति मंदाना का कौन सा दिया गया है, तो इनको दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून माह का। किस माह का? जून माह का दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, एलिसा पेरी कौन है? एलिसा पेरी हैं ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी। कहाँ की खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं एलिसा पेरी। अच्छा, समा नीर कौन की खिलाड़ी हैं, तो ये समा नीर पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं समा नीर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया है? अच्छा, देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात के अंदर। कहाँ पे किया गया है? गुजरात के अंदर किया गया है वंदे मेट्रो का उद्घाटन। देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन गुजरात के अंदर किया गया है। वही हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा एक पॉड टैक्सी की शुरुआत की गई है। कौन सी टैक्सी? पॉड टैक्सी की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। जो कहाँ पे शुरुआत की गई है? जो शुरुआत की गई है नोएडा के अंदर। कहाँ पे? नोएडा के अंदर। अच्छा, इसी के अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रथम टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई। प्रथम टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी कहाँ पे? हरियाणा के सोनीपत से। इसी की बात करें हाइड्रोजन ट्रेन की, तो एशिया के अंदर सबसे पहले चलाई है चीन के द्वारा। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर चलाई है सबसे पहले जर्मनी के द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो एसएसबी के महानिदेशक बना दिए गए हैं अमृत मोहन प्रसाद को। किसे बना दिया गया है? अमृत मोहन प्रसाद को बना दिया गया है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख महानिदेशक, कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, दलजीत सिंह चौधरी कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान में महानिदेशक। वहीं बात करें हम राजविंदर सिंह भट्टी कौन है? तो राजविंदर सिंह भट्टी हैं सीआईएसएफ के प्रमुख। सीआईएसएफ के प्रमुख कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी हैं। और राहुल रसगोत्रा की बात करें तो राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के प्रमुख हैं। किसके हैं? आईटीबीपी के प्रमुख हैं राहुल रसगोत्रा, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पूर्व के अंदर जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे अरविंद केजरीवाल। कौन थे? अरविंद केजरीवाल थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। चलो, अब मुझे एक कमेंट करके जल्दी से बताओ, वर्तमान में आम आदमी पार्टी से ही किसको बनाया गया है मुख्यमंत्री? ठीक है, जल्दी से बताओ आप कमेंट करके किनको बनाया गया है। अच्छा, दिल्ली की बात करें हम तो दिल्ली से कुछ फैक्ट पड़े क्या? अच्छा, कुछ फैक्ट बता देते हैं आपको। अच्छा, कुछ फैक्ट बताते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर ही भारत अफ्रीका का बिजनेस कॉन्क्लेव बैठक का आयोजन किया गया और भारत जापान के द्वारा
भी भारत वर्सेज जापान के द्वारा भी क्या किया गया है, 2+2 वार्ता की गई है। कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर 2+2 वार्ता आयोजन की गई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मतलब वर्टिकल जाएगी, शॉर्ट रेंज की जाएगी और सरफेस टू एयर मार करेगी, ठीक है ना। ऐसी मिसाइल देखो यहाँ से ये जाएगी इस प्रकार से और ये क्या कर देगी, मार कर देगी, ठीक है ना। तो ये लॉन्च की गई है चांदीपुर रेंज ओडिशा से। कहाँ से, चांदीपुर रेंज ओडिशा से लॉन्च कर दी गई है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पोखरण राजस्थान की। तो पोखरण राजस्थान के अंदर क्या होता है, परमाणु परीक्षण होता है। क्या होता है, परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया जाता है, तो ये किया जाता है पोखरण राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताओ प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताओ और कब किया गया ये भी बता दो आप। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जाफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जाफर हसन की बात करें तो ये बन चुके हैं जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री। किसके बन चुके हैं, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन, जाफर हसन। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन के अंदर देखो ब्राजील के अंदर कौन है, ब्राजील के अंदर है लुला दा सल्वा। कौन है, लुला दा सल्वा यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, इसी के अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं अल्जीरिया की। तो अल्जीरिया के अंदर कौन बन चुके हैं प्रधानमंत्री, अल्जीरिया के अंदर कौन बन चुके हैं प्रधानमंत्री, तो वो बन चुके हैं तेबोने। कौन बन चुके हैं, तेबोने बन चुके हैं अल्जीरिया के अंदर नए प्रधानमंत्री। इसी के साथ यहाँ पे हम बात करें मिस्र की, तो मिस्र के अंदर बन चुके हैं अब्देल फतेह अल सीसी। अब्दुल कह सकते हैं, अब्देल कह सकते हैं, फतेह अल सीसी यहाँ के क्या बन चुके हैं, राष्ट्राध्यक्ष बन चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है। अच्छा, इसकी बात करें हम वित्त मंत्री की, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। कमेंट करके बताओ जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। अच्छा, इसके अलावा देखो जो निर्मला सीतारमण जी हैं उनके द्वारा उदयपुर के अंदर, कहाँ पे, उदयपुर के अंदर कहाँ क्या किया गया है, जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इनके द्वारा जल संचय कार्यक्रम चलाया गया है। किनके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें राजनाथ सिंह जी की, तो राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, इनके द्वारा जो विपिन रावत जी हैं हमारे प्रथम सीडीएस थे विपिन रावत जी, इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पे, उत्तराखंड के रहने वाले थे, तो उत्तराखंड के देहरादून के अंदर, कहाँ पे, उत्तराखंड के देहरादून के अंदर विपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो ये वर्तमान में है कृषि मंत्री और इनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है कृषि मंत्री जी के द्वारा। कौन सा, किसान की बात। कौन सा कार्यक्रम है, किसान की बात कार्यक्रम चलाया गया है। एक मिनट वापस थोड़ा सा इस हो गया है। देखो, किसान की बात कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ठीक है ना। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है किसान की बात, ठीक है ना। किसान की बात कार्यक्रम चलाया गया है किसके द्वारा, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया है। क्या किसकी बात कर रहा है, हॉकी एशियाई चैंपियनशिप की बात कर रहा है। किसकी, हॉकी एशियाई चैंपियनशिप की बात कर रहा है। तो ये जीत लिया गया है किसके द्वारा, भारत के द्वारा। किसके द्वारा, भारत के द्वारा हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीत ली गई है। और इसी के अलावा जापान की हम बात करें तो जापान के द्वारा जीत ली गई है कौन सी ट्रॉफी,
सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, अजलान शाह ट्रॉफी जीत ली गई है किसके द्वारा, ये जीत ली गई है जापान के द्वारा, ठीक है ना। इसके अलावा काफ़ी यहाँ पे ट्रॉफियों की बात कर सकते हैं हम, लेकिन ये है आज क्योंकि रिवीजन चल रहा है ना संडे के दिन, तो इसलिए इतना नहीं, लेकिन तो भी मैं काफ़ी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये हॉकी एशिया चैंपियनशिप आयोजन हो रही है वो कहाँ पे आयोजन हो रही है, तो ये चीन के अंदर आयोजन हो रही है। कहाँ पे हो रही है, चीन के अंदर। और इसके अंदर हुई थी जो कहाँ पे, हुलून, जो हुलून बुइनर है ना क्षेत्र, वहाँ पे आयोजन हुई थी चीन के, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर विजेता तो भारत रहा था, विजेता कौन रहा था, भारत रहा था। अच्छा, उप विजेता कौन रहा था, तो उप विजेता रहा था चाइना, उप विजेता कौन रहा था, चाइना इसके अंदर उप विजेता रहा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया है मनु भाकर को, मनु भाकर को बना दिया गया है क्या, केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी वे जल मंत्रालय की प्रमुख, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है मनु भाकर। इसके अलावा हम जैसे करीना कपूर की बात करें तो ये यूनिसेफ नेशनल एम्बेसडर बन चुकी हैं। रोहन बापाना की बात करें तो विश्व कप सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर, और MS धोनी की बात करें तो ये बन चुके हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है, तो ये जारी किया है पुर्तगाल के अंदर। कहाँ पे, पुर्तगाल के अंदर एक विशेष सिक्का जारी किया है उनके सम्मान के अंदर। अच्छा, अर्जेंटीना के फुटबॉलर कौन है, प्रसिद्ध फुटबॉलर, वो है लियोनेल मेसी। कौन है, लियोनेल मेसी। कहाँ के हैं, तो लियोनेल मेसी यहाँ पे हो जाएंगे आपके अर्जेंटीना के फुटबॉलर, ठीक है। और फ्रांस के हो जाएंगे किलियन एम्बाम्बे, किलियन एम्बाम्बे हो जाएंगे कहाँ के, फ्रांस के प्रमुख क्रिकेट फुटबॉलर। और जर्मनी के हो जाएंगे आपके मैनुअल नोमर, मैनुअल जो नोमर है वो हो जाएंगे जर्मनी के प्रमुख प्रसिद्ध फुटबॉलर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर कौन बन चुके हैं, तो वो बन चुके हैं मनोज कुमार वर्मा। कौन बन चुके हैं, मनोज कुमार वर्मा बन चुके हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा राजेंद्र सिंह भट्टी की बात करें तो वो बन चुके हैं CISF के प्रमुख। वही अनिश दयाल शर्मा की बात करें, अनिश दयाल सिंह की बात करें तो ये बन चुके हैं CRPF के प्रमुख। वही बात करें हम अमृत मोहन प्रसाद की तो ये बन चुके हैं SSB सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है, तो आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, यहाँ पे महाराष्ट्र है जो 13.1% भारत की GDP के अंदर हिस्सा रखता है। वही हम बात करें इसके अलावा ऑप्शन की तो देखो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश PM जो स्वनिधि योजना है उसके अंदर सबसे टॉप पे रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश हेल्थ कार्ड बनाने के अंदर टॉप पे रहा है। और केरल की बात करें तो केरल साक्षरता व स्वास्थ्य दोनों के अंदर क्या है, प्रथम स्थान पे है। साक्षरता व स्वास्थ्य के अंदर लिंगानुपात के अंदर सबसे प्रथम स्थान पे है। वही बात करें हम 8 नंबर क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया, विश्व बांस दिवस मनाया गया है 18 सितंबर को। कब मनाया गया, 18 सितंबर को मनाया गया है विश्व बांस दिवस, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हम ऑप्शन की भी बात करें जैसे 5 सितंबर को मनाया गया है नेशनल टीचर्स डे। क्या बनाया गया है, नेशनल टीचर्स डे बनाया गया है 5 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाया गया है ओजोन डे। कौन सा डे, ओजोन डे मनाया गया है 16 सितंबर को। वहीं 14 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर कौन बन चुके हैं, तो अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर बन चुके हैं समीर कुमार। कौन बन चुके हैं, समीर कुमार बन चुके हैं अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर। अच्छा, वहीं बात करें हम DK त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी की तो वो हो जाएंगे नेवी के चीफ। कौन हो जाएंगे, नेवी के चीफ हो जाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी की बात करें तो ये हो जाएंगे आर्मी चीफ।
और वही हम बात करें गोविंद मोहन की, तो ये वर्तमान में है गृह सचिव। क्या है? गृह सचिव। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिल्ली के अंदर किया गया है। कहाँ पे किया गया है? दिल्ली के अंदर। बेंगलुरु के अंदर एक दौड़ होती है भैंसों की दौड़, जिसे कंबाला दौड़ के नाम से जाना जाता है। इसी के अलावा गुवाहाटी के अंदर हुए हैं गुवाहाटी के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। ठीक है। सूरत की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे जल संचय जन भागीदारी जो पहल है उसके जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 में भाग ले रहे हैं? तो ईस्टर्न ब्रिज जो 7 है उसके अंदर भाग लेने वाले कंट्री की हम बात करें तो वो हो जाएंगे ओमान। कौन सा कंट्री हो जाएगा? ओमान कंट्री हो जाएगा आपके यहाँ पे ईस्टर्न ब्रिज 7 के अंदर भाग लेने वाला। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से जो भारत के साथ युद्धाभ्यास होते हैं उसके अंदर देखो, एक तो हो जाएगा वरुण, एक हो जाएगा गरुड़, और इसके अलावा फ्रिंजेक्स भी हो जाएगा, गरुड़ और फ्रिंजेक्स भी हो जाएगा। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ भारत के युद्धाभ्यास होते हैं जिसके अंदर सिलिनेक्स प्रमुख युद्धाभ्यास है। वही हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से देखो कोप इंडिया युद्धाभ्यास, इसके अलावा देखो इसके अलावा ये आपके युद्धाभ्यास नाम से एक युद्धाभ्यास होता है। ठीक है ना। इसके अलावा तर्कस, ठीक है, ये प्रमुख युद्धाभ्यास है जो भारत अमेरिका के साथ होते हैं। ठीक है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य में 5 नए पॉक्सको फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर किए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के द्वारा एक बिल लेकर आया गया जिसको हेल्थ बिल के नाम से जाना जाता है। कौन सा बिल है? हेल्थ बिल के नाम से जाना जाता है, जो पूर्व के अंदर सरकार थी उनके द्वारा लाया गया था। इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं गुजरात की, तो गुजरात के अंदर देखो राजस्थान के अंदर तो हेल्थ बिल हो गया, एआई अदालत की बात कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं गुजरात की, तो गुजरात के अंदर देखो अभी एक थोड़े दिनों पहले भावनगर के अंदर, कहाँ पे? गुजरात के भावनगर के अंदर जो सीएनजी पोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। कौन से पोर्ट? सीएनजी पोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो 36वें हुए थे ना नेशनल गेम्स, वो भी कहाँ पे हुए थे? गुजरात के अंदर हुए थे। और दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भी सूरत के अंदर बनी थी, गुजरात के अंदर। अच्छा, केरल की बात करें तो केरल के अंदर देखो पहली एआई स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? केरल के अंदर किया गया है। वही राइट टू इंटरनेट सुविधा जो लागू करने वाला केरल है, और राइट टू हेल्थ राजस्थान के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, अगला देखो, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? अखिल भारतीय राजभाषा आयोजन जो सम्मेलन आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। और कौन सा सम्मेलन है? तो ये चौथा सम्मेलन है। कौन सा है? चौथे सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। वहीं हम बात करें जयपुर के अंदर द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संविधान पार्क आयोजित किया गया। कौन सा पार्क है? संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। और इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं गुवाहाटी की, किसकी बात कर लेते हैं? गुवाहाटी की बात कर लेते हैं, गुवाहाटी असम की। तो देखो असम की बात करें तो असम के अंदर एक जो ब्यू फेस्टिवल है उसको दिया गया है, ब्यू फेस्टिवल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है ब्यू फेस्टिवल को। और वाराणसी को कौन सी नगरी का दर्जा दिया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैंने कल भी बताया था आपको, वाराणसी को कौन सी नगरी का दर्जा दिया गया है?
कोझिकोड को कौन सा नगरी का दर्जा दिया गया है, और राजस्थान के कोटा को कौन सी नगरी और उदयपुर को कौन सी नगरी का दर्जा दिया गया है, कमेंट करके बताओ। हाल ही में 63वां सुब्रतो कप अंडर 17 लड़कों का खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया है? 63वें सुब्रतो कप अंडर 17 का खिताब जीत लिया गया है मणिपुर के द्वारा। किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा ये जीत लिया गया है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें गोवा की, तो गोवा के अंदर एक कौन सा ये है ना, गोवा के अंदर नेशनल गेम्स का आयोजन तो हुआ ही था। नेशनल गेम्स जो हुए थे 2023 के, ठीक है ना, उसका आयोजन तो हुआ था गोवा के अंदर। इसके अलावा गोवा के अंदर एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है पर्पल फेस्टिवल। क्या नाम है? पर्पल फेस्टिवल, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें हम, तो महाराष्ट्र के अंदर देखो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन किया गया। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो किसकी है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र के अंदर जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, ठीक है ना, प्रतिमा है। अच्छा, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या है? मुख्यालय है। वही हम बात कर लेते हैं, इसके जो प्रमुख देश अध्यक्षता निभा रहे हैं वो है भारत, और उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन? फ्रांस, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस नेशनल पार्क में टिल कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है? टिल कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है, वो किया गया है केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर। कहाँ पे? केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर किया गया है। वही हम बात करें कान्हा किसली नेशनल पार्क, किसकी बात करें हम? कान्हा किसली नेशनल पार्क की, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कान्हा कहाँ पे है, बता देता हूँ मैं। देखो, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, ठीक है ना। अच्छा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। वही हम सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये है हरियाणा के अंदर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय ने R रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आइसलैंड के अंदर। कहाँ पे किया गया है? आइसलैंड के अंदर R रविंद्र को देश का पहला अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, बात करें हम नॉर्वे की, तो ये प्रेस स्वतंत्रता के अंदर प्रथम स्थान पे हैं। वही फिनलैंड की बात करें तो ये खुशहाली के अंदर प्रथम स्थान पे हैं। हम वही बात करें डेनमार्क की, तो ये कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने वाला सबसे पहले यहाँ पे जो देश बनेगा वो डेनमार्क बनेगा, और दूध उत्पादन के अंदर विश्व के अंदर प्रथम स्थान पे डेनमार्क है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देश के मतदाताओं को सभी स्तर के न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है? मतलब देश के मतदाताओं के सभी स्तर के न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार देने वाला देश बन चुका है मैक्सिको। कौन सा बन चुका है? मैक्सिको बन चुका है, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, आप जल्दी से कमेंट करो समलैंगिकता को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है ना। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अच्छा, इसके अलावा ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के अंदर जो एक तो होती है जगन्नाथ रथ यात्रा, सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा है जगन्नाथ रथ यात्रा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है जगन्नाथ रथ यात्रा। और गोवा की तो हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक अलावा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लाइट हाउस फेस्टिवल भी कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये भी गोवा के अंदर आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश की हम बात करें, मामा जी की नगरी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से कौन सा फैक्ट है? तो देखो, मध्य प्रदेश 5G लागू करने वाला जो मध्य प्रदेश का देश है, सबसे पहले 5G लागू करने वाला पहला मध्य प्रदेश का जो जिला है वो है विदिशा MP, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है?
बात करें हम सिंगापुर साहित्य पुरस्कार की, तो ये जीत लिया गया है प्रशांति राम के द्वारा। किसके द्वारा? प्रशांति राम के द्वारा जीत लिया गया है, ठीक है ना। अब देखो गीतांजलि श्री के द्वारा भी जीत लिया गया है कुछ ना कुछ, पूर्णिमा देवी वर्मन के द्वारा भी जीत लिया गया है। तो इन दोनों का आप कमेंट करके बताओ मुझे कि गीतांजलि श्री को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इंटरनेशनल पुरस्कार है एक, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसके अलावा हाल ही में लॉन्च किया गया पोलोरिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? पोलोरिस डॉन मिशन की बात करें तो ये स्पेस एक्स जो किसकी कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है, इनके द्वारा एक मिशन शुरू किया गया पोलोरिस डॉन मिशन। और एलन मस्क की कौन सी कंपनी? तो ये स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा शुरुआत की गई है। इसरो की बात करें तो ये भारत की स्पेस कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर के अंदर है, और इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो हैं कौन? जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक है, देखो दिमाग के बाहर निकल रहा है, इसरो के प्रमुख कौन है? इसकी स्थापना इसरो के 1969 के अंदर हुई थी। नासा की बात करें तो ये यूएसए की प्रमुख एजेंसी है स्पेस एजेंसी, और ब्लू ऑर्गन है वो माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है? तो ये दी है आयुष्मान भारत योजना के तहत। किस योजना के तहत? आयुष्मान भारत योजना के तहत। अगला देखो, किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य के अंदर जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो की है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश में ने 79वें महासभा सत्र के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम UNGA की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो इसका जो सत्र चल रहा है वो 79वां सत्र चल रहा है, जिसके अंदर जो सदस्य के रूप में यहाँ पे सीट लिए हैं वो लिए हैं फिलिस्तीन के द्वारा। किसके द्वारा? फिलिस्तीन के द्वारा ले ली गई हैं सीट, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा देश सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करेगा? सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करने वाला जो देश बन चुका है वो बन चुका है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश बन चुका है? ऑस्ट्रेलिया बन चुका है, जिनके द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु निश्चित करेगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया है? तो हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आप कमेंट करके बताओ मुझे ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजन किया गया है? हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया है? अगला देखो, हाल ही में किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 की शुरुआत की है? तो सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 की शुरुआत करने वाला रशिया है, ठीक है ना। रशिया देश है जिसके द्वारा सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 की शुरुआत कर चुका है, ठीक है। अगला है पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 किसके द्वारा प्रदान किया गया है? सॉरी, किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है केरल पर्यटन के द्वारा। केरल पर्यटन के द्वारा पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह में भाग लेगी? तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, ओमान के अंदर लेगी भारतीय सेना अल नजह युद्ध अभ्यास के अंदर, ठीक है। अगला है, PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन चुका है? तो ये बन चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बन चुका है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इतने ही हैं, क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। और हमारा ये चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो स्टडी पॉइंट 9, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट 9, जहाँ पे आपको डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे PDF में प्रोवाइड की जाती है। PDF के साथ यहाँ पे आपको टारगेट दिया जाता है। और टारगेट की हम बात करें तो सबसे पहले देखो मैं एक बता ही देता हूँ आपको, टारगेट की हम बात करें तो किस प्रकार से टारगेट मिलता है। तो देखो इस प्रकार से, साइंस का, GK का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों का आपको पहले टारगेट मिलता है टॉपिक वाइज, और उस टॉपिक की मैं PDF भी प्रोवाइड करवाता हूँ डे बाय डे, ठीक है। प्रति डे में आपको PDF और टारगेट देता हूँ, और उनको पढ़ने के बाद आपको रिवीजन के लिए, या फिर कह सकते हैं आज तो उस पर रिवीजन चल रहा है और 4 या आज 5वां दिन है, ठीक है ना,
डे 5 चल रहा है, ठीक है। जल्दी से जाओ और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, कोई फीस नहीं है, एकदम निःशुल्क है, ठीक है ना। चलो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।